और उन मंत्रों के प्रभाव से यदि स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है तो ये सायुज रामायण में लिखा है कि जे गंगा जल आनि चढ़ावे, इसे तो बन रामेश्वर की परिकल्पना है कि ते सायुज जन्म मुक्ति फल पावे। दूसरा है सारूप्य, भगवान के सुंदरता में नारद जी, अर्जुन, ये सभी भगवान के सन्निकट में रहने वाले हैं। सामीप्य में तो भगवान के कई भक्त आए, गणिका, गीध, अजामिल, सबको भगवान ने दर्शन दिया, लेकिन हनुमान जी साथ में भी थे और भगवान के सहायक भी थे। किसी ने लिखा है कि बल में बलवान न होते और गदाधर हनुमान न होते तो विजयी श्री राम न होते, अगर हनुमान न होते। विजयी श्री राम न होते, अगर हनुमान न होते। श्री राम न होते और यदि हनुमान जी ना होते साथ में तो नारद जी बोले कि ठीक है, और भी कथा बताई कि मैं सुदामा नामक पर्वत पर जाकर के भगवान का भजन संकीर्तन करता रहा और अपनी मृत्यु की मैं प्रतीक्षा करता रहा कि कब मेरा शरीर छूटे। ये माता जी लोग भजन गाती हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से छूटे, और गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से छूटे, कि जिस समय देहावसान का समय हो उस समय भी गोविंद का नाम मेरी जुबान पर हो, तभी तो मेरा धर्म सुधरेगा, मानव जीवन का फल तभी मिलेगा कि अंते नारायणा स्मृति, जब अंत समय में भगवान का नाम निकलेगा तो। नहीं तो लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कहि आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कहि आवत नाहि। जीवन प्रयत्न कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम नहीं निकलेगा। पता लगा कि डॉक्टर ने 4 बीबो लगाया है, दूठू अंगुरी के बीचे में, एक ठू हिया कोचे, यहाँ दे बोतल पे बोतल चढ़ाए, यहाँ घर वाले चम्मच से मुंह में दूध डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो भगवान का नाम कहां से निकला? परमात्मा का नाम तो मुझसे नहीं निकला, बहुत कष्ट आया, कहीं अरे राम हो पिछिया बहुत पिरात गया, तो उसमें भी गोविंद का नाम आ गया, लेकिन थोड़े में आया, दुख में आया, कष्ट में आया। मृत्यु के बाद जब मैं शरीर को छोड़ा तो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में नारद जी का जन्म हुआ है। 10 भाई हैं नारद जी, सबसे छोटे हैं न, और तब से आज तक मैं पृथ्वी पर निर्द्वंद होकर के भगवान का भजन संकीर्तन कर रहा हूं। परमात्मा के प्रति इतना गाथा सुनाने के बाद में चले गए। बद्रिका आश्रम में व्यास जी बैठे हैं अर्थ श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखने के लिए, तो इसका शुभारंभ कहां से किया जाए? तो कहीं भाई भगवान के नाम का तो कोई अंत है नहीं। जैसे किसी मैथमेटिक्स ने टीचर ने बताया कि 0 का जो मान है ये आर्यभट्ट जी ने पैदा किया। गणितज्ञ संस्कृत 7 में 12 में मीर जी आर्यभट्ट जी हैं जिन्होंने 0 पर बताया। स्वामी विवेकानंद जी ने 0 पर लेक्चर दिया शिकागो में। लेकिन अगर 0 पहले त्रेता में था नहीं तो कैसे पता चल गया कि रावण के 10 मूल थे?
भाई जब इकाई दहाई पे जीरो लगा तबे तो जो है 10 आया। दुर्योधन 100 भाई थे, कैसे 100 लिख दिए? अगर जीरो अभी पैदा हुआ, अरे भट्ट जी तो ज्यादा से ज्यादा 3000 वर्ष पहले के विद्वान हैं। तो विद्वानों की कमी नहीं है, कब किसकी कौन सी खोज हो जाए ये अनादि है। असित गिरसम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। तो भगवान के नाम की महिमा को कोई नहीं गा सकता है। एक दिन सब लोग विचार करने लगे कि पृथ्वी बड़ी है? जागरपी में कह देंगे कि पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो कोई नहीं, पृथ्वी बड़ी नहीं है। पृथ्वी तो शेषनाग के फण पर पड़ी है। शेषनाग जी बड़े हैं। शेषनाग जी कहें हम, मैं कहां बड़ा हूं? हमसे बड़े तो शंकर भगवान हैं जिनके गले में मैं पड़ा हूं। तो कहें भैया शंकर जी बड़े हैं, कहीं शिव जी बड़े नहीं है, उनसे बड़े तो कैलाश पर्वत हैं जो उनको अपने ऊपर बिछाए हैं। कैलाश ने कहा भैया हम रावण से डरते हैं, उसने 20 हाथों से हमको डगमगा दिया, हिला दिया, तो मैं कहां बड़ा हूं? तो कहीं रावण बड़ा है? तो कहीं रावण भी बड़े नहीं है, क्योंकि रावण तो बाली के काख में दबा था। तो कहीं बाली बड़ा है? तो कहीं भगवान राम के बाण से वो चल बसा पर लोग, वो भी नहीं बड़ा है। तो फिर राम जी बड़े हैं, तो राम कहीं हम नायन बड़ा। राम से बड़ा राम कर दासा। जो भगवान का गुणानुवाद करता है, भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा देता है, संसार सागर में वही सबसे बड़ा है। राम राम भगवान। अब आप सबकी बिरादरी में तो बहुत बढ़िया है कि मेला होगा, तुम्हारे गुरुदेव जी जब एक बार हाथ जोड़ेंगे बिरादरी से राम राम, तो कम से कम 100 जने कहेंगे राम राम, तो 200 बार नाम भगवान का आ गया। और हमें जिसकी बिरादरी में पाए लागी वाला जौन सिस्टम बा, नहीं रामें बा नहीं रहीम में बा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम राम भैया तो पूरे पंच के सामने राम राम का नाम निकल रहा। तो जो बुजुर्गों ने लाइन बना दिया है वो किसी न किसी मत से बनाया है। व्यास जी महाभारत के अंश से इसको जोड़ते हैं। कोई भी रेलवे लाइन अगर ट्रैक बदलती है तो फैजाबाद की बदली हुई ट्रैक फिर सुल्तानेपुर में बदलेगी, और कहीं नहीं बीच रास्ते में। ये ठीक है कि गाड़ी को पास करने के लिए पूरे भारत भरत कुंड बना दी है, और फिर यहां से बदलेगी तो सीधे प्रतापगढ़ में बदलेगी ट्रैक। तो इन्होंने इस ट्रैक को श्रीमद् भागवत का जो ट्रैक है, इन्होंने इसको महाभारत